बताओ क्या मामला था, पहले तो ये बताओ क्या, किस लिए आप कहाँ के रहने वाले और किस लिए इस यहाँ आना पड़ा, किस कारण से? भैया मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे हमारा गांव है चित्सोना। मैंने जाटो समाज के प्रति भद्दा कमेंट करा, बहुत भद्दा, जिसको मैं खुद भी नहीं बता सकता। उसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। क्या था उसमें ऐसा कोर्ट में कि तुम्हें इतना गंदा कमेंट करना पड़ा? मतलब ऐसा क्या क्या था, कुछ उसमें गलत नहीं, क्या उसको था? उसमें कोई गलत नहीं था। मेरी मानसिकता की वजह से वो मैंने गलत कमेंट करा है। उसमें कुछ भी पोस्ट में गलत नहीं था। तो अभी यहाँ किस वजह से आना पड़ा? मैं यहाँ माफ़ी मांगने के लिए हूँ पूरे जाटो समाज से। ये माफ़ी किस लिए, कैसे कैसे माफ़ी मांगनी पड़ी? तुम तो बुलंदशहर का बिजनौर से, कैसे पता लगा? मेरे नाम की इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इन्होंने एक गलत कमेंट करा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मामला ये था, मेरा छोटा भाई है ईमान, और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यूपीएससी। वर्ष 2021 में यूपीपीसीएस और वर्ष 2022 में यूपीएससी क्लियर किया। और उस फोटो में कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसमें किसी भी समाज को गलत कमेंट करना पड़ जाए, चाहे तो वो जाट समाज हो या कोई भी कम्युनिटी हो। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। केवल उसमें दो लोग थे, छोटा भाई था मेरा और मेरी पत्नी, केवल दो लोगों का फोटो था, वो भी तिलक करते हुए, वो भी ज्वाइनिंग के लिए जब जा रहा था। उसमें भी उस दिन का थोड़ा सा हमारा ये था, कोई और फैमिली मेम्बर किसी ना किसी कारण से घर पे प्रेजेंट नहीं थे। केवल हम 3 ही सदस्य थे। यूपीएससी जैसी वो ज्वाइनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन हम घर में 3 ही सदस्य थे, मैं, मेरी वाइफ और हिमांशु। 5 नवंबर को उसने ज्वाइनिंग की। और उस कमेंट में कहीं, उसमें सॉरी, फोटो में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कुछ उकसावा किया है। और उकसावे का भी छोड़ो, जाट अपने नाम के सामने जाट लगाता है, सरनेम जाट लिखता है। मुस्लिम उस तरह से लगाते हैं, पंडित लोग शर्मा लगाते हैं, तो जाटा समाज के लोग जाटा क्यों नहीं लगा सकते अपने नाम पे? तो इसमें किसी को गलत लिखना, और वो इतना गंदा कमेंट था जिसको मैं आपके सामने वर्बली नहीं बता सकता, बोल के नहीं बता सकता, इतना गंदा कमेंट। ये वरुण है, बुलंदशहर का रहने वाला है। उस समय गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन आज हम बात करते हैं कि हमारा भारत देश, इतने वर्ष हो गए आज़ादी को और हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, चांद तक पहुँच गए। लेकिन मानसिकता जो है हमारे समाज के लिए आज भी लोगों की वही है। उसी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वही गलत गंदे कमेंट किए जाते हैं। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के लिए ऐसा कमेंट करना, जबकि उस पर ये लिखा है कि आईएएस के पोस्ट पे ज्वाइन कर रहा है, उससे ये दर्शाता है कि कितनी गंदी मानसिकता उनकी रही होगी। लेकिन फिर भी हम सारे के सारे लोग शिक्षित हैं, 4 भाई हैं, सिस्टर है, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में है। इसको जाके बंद करा दो। हमने कंप्लेन की उसकी, और जो भी कानूनी कार्रवाई थी, हमने कोई भी अपनी तरफ से गलत चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। ना ही ये वरुण है, गुस्से का पात्र था और गुस्से में इसको बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। हमने केवल कानून का सहारा लिया और कानूनी कार्यवाही से हमने उचित समझा। कोई भी गलत चीज़ें इस्तेमाल करना या गलत तरीके से कुछ भी करना, वो भी अपराध की श्रेणी में आता। फिर वरुण में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता अगर हम भी वही रास्ता अपनाते जो वरुण ने अपनाया है। लेकिन कानूनी रूप से हमने उसकी शिकायत की और पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया, और आज इसको माफ़ी मांगने के लिए आना पड़ा। और माफ़ी वरुण को हम दे नहीं रहे हैं। इसकी घर की स्थिति ऐसी है, इसकी सिस्टर यहाँ पर आई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, और जो इनके फादर हैं वो बता रही हैं कि हालांकि सच्चाई हमें नहीं पता कि बीमार वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी सिस्टर ने बताया कि वो बीमार रहते हैं। उस वजह से केवल माफ़ी दी जा रही है, क्योंकि जो वर्ड थे वो इतने गंदे थे, वो माफ़ी के लायक कहीं से कहीं तक है ही नहीं। वो केवल उसकी सिस्टर की वजह से, और जो फैमिली सिचुएशन उन्होंने बताई है वो ऊपर वाला जाने सही बताई या गलत बताई, लेकिन हमने उसको माफ़ कर दिया। और ये माफ़ी मांगने आया है, और जिसके लिए माफ़ी मांगने आया था उनके ये पैर पकड़ेगा। अभी मैं बुलवाने वाला हूँ अपनी वाइफ को, बुला के नाम। इस तरह की मानसिकता आज भी लोगों की चल रही है, जो बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ, पढ़ लिख के क्या रखा है, जातिवाद में कुछ नहीं है। अरे सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, जाति का क्या करना है?
पढ़ो लिखो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, गलत शब्द यूज करना कहीं से भी शोभा नहीं देता किसी भी कम्युनिटी को। और हमारा तो बड़प्पन ये है कि हमने इसको इतना कुछ होने के बाद भी इसको माफ़ कर दिया। लेकिन ये मैसेज ऑन कैमरा इसलिए है क्योंकि आगे से कोई गलत कमेंट किसी पे ना करे, क्योंकि अगर आपको किसी की वीडियो नहीं पसंद है तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन गलत भाषा का यूज करना, गलत कमेंट करना कहीं से भी माफ़ी के लायक नहीं होता है, माफ़ी के काबिल नहीं है। ये मेरी वाइफ है, 2 ही लोग थे उस वीडियो में, छोटा भाई जो IAS बना है और ये मेरी पत्नी है। इनके फोटो पे बहुत ही गंदा कमेंट किया था। ये माफ़ी मांगेगा, अब कैसे मांगेगा मैं तो आगे का तरीका बताऊंगा नहीं, वो इसे पता होगा, सामने खड़ा है। जरूरत नहीं, लेकिन मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बारे में लिखा वो आइंदा किसी भी लड़की के बारे में मत लिखना, ठीक है? क्योंकि जिस जैसी इज्जत मेरी है वैसे सभी बहन माँ बहनों की होती है। और जो तुमने मेरे बारे में लिखा, अगर वो किसी और के बारे में तो उसे भी नहीं बुरा लगेगा जितना मुझे लगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी आगे कोई ध्यान रखे कि किसी भी लड़की के बारे में इस तरह की गंदी हरकत ना करे। पूरे समाज से बोलो क्या पूरे जाटा समाज से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं हाथ जोड़ के ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा, कोई भी किसी को भद्दा कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है? ठीक है। ऐसी गलती नहीं करते तो ना करो तो ये आज माफ हो गई, इनके बड़ों की भी गलतियां होती रही हैं पहले। आज हम इसको माफ कर देंगे ना, माफ तो कर दिया, लेकिन इनके बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये इन्होंने भी गलती की है पहले। तभी तो ये अभी सुधार कम है। सुधार नहीं, हमारी जाति के नाम पे ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं और अब शब्द बोलते रहते हैं। ये वाकया माफ करने लायक नहीं था जो आप सब लोगों ने माफ किया। चलो वो बात ऐसा है, कोई भी माँ बाप जो नहीं अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी गलत शिक्षा नहीं, गलत शिक्षा नहीं देता। गलत अब ये शिक्षा तो गलत देते नहीं संगति में पड़ गया होगा लड़का, लेकिन अब जाके इसने जो है जितने इतनी यहाँ बैठे हुए गलती कर दी। नहीं तो कोई भी माँ बाप नहीं देता अपने बालक को गलत। हमारी जाति के लिए इतनी मानसिकता खराब है और जातियों की जिसका कोई ठिकाना नहीं है। चलो वो बात अभी है, तो हम जितना सहन करेंगे ना अपराध को, उतना अपराध ज़्यादा होगा। इस अपराध पे लगाम जब भी लगाया जा सकता है जब हम सख्त होंगे। बिल्कुल सही बात। देखते हैं इनकी कितनी बड़ी मानसिकता बदलती है आज के बाद। बदल जाएगी भाई, बदल जाएगी, बदलने को नहीं बदल जाएगी, जब आप बदल धक्के लग जाते हैं तो बदल जाता कोई है। बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, जब धक्का लग जाए, मरो भैया। जब झटका लग जाए बदल मानसिकता जाता तो बहुत बदली है पहले के हाँ, मुकाबले। बहुत मैं आपकी बदली। बात से सहमत हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा बदली है। अब वो मानसिकता नहीं, ये तो इसकी हाँ। ना समझी मान रही हूँ। हाँ बस वही तो। ये इसकी ना समझी है, मैं कह रही हूँ इस ये बात। मैरिड है क्या अनमैरिड? हाँ, अच्छा, नहीं, इसका माहौल ऐसा नहीं मिला ना। मानसिकता पहले तो थी आपके फिर, ये बात आप सही कह रहे हो। हमारे लिए मत कहो, हमारे जो बड़े बूढ़ों के बड़े बूढ़े, लेकिन अब मानसिकता नहीं है, वो ब्राह्मणों की मानसिकता नहीं, जाटों की मानसिकता। नहीं मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों से कि मानवता अपने अंदर सही है। मानवता रखिए, हाँ, इंसानियत को इंसानियत समझो। आज मेरी बेटी आप अपनी बेटी समझोगे, समाज के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं होगी। या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बताइए सही कह आप। रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब मेरी बेटी में और अपनी बेटी में फर्क समझोगे हाँ, ना तो गलत हो जाएगा। तो गलत होगा, हमेशा गलत होगा। कुछ सही नहीं होगा। बिल्कुल सही है आप। अभी इनकी सिस्टर भी हैं यहाँ पे जी, मैं ही उनको अगर ऐसे शब्द बोलता हाँ, बिल्कुल। आपको कैसा लगता? आपको भी गुस्सा आता? बहुत बुरा लगेगा हर आदमी को। हम तो कोई भी व्यक्ति हो, जो बिल्कुल गड्ढे में पड़ा उसे भी गुस्सा आएगा।
उतने वर्ड आपने सबने पढ़ लिए हैं, ऐसे वर्ड भी नहीं है कि मैं सब लोगों के सामने बताऊंगा। इतनी गंदी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये टीवी सबके घर में है, बहन भी सबके घर में है। और अगर जैसा आप अपनी बहन को समझते हो, जैसा सम्मान उसका खुद का करते हो, खुद की बहन का, वैसे ही अगर दूसरे का करोगे तो ये स्थिति देखने को मिलेगी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हें अपना अगर नाम भी करना है तो कुछ एजुकेशन में करके दिखाओ, अच्छा दिखाओ, कुछ दिखाओ है। ये किसी लड़की को इज्जत लूट लो, उसे बचाओ, किसी समाज के किसी कुछ की है उसकी रक्षा करो, उसका कुछ भी करो, हेल्प करो, सहायता करो। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। उसकी सिस्टर की रिक्वेस्ट की वजह से इसे माफ किया गया है। मैं ये भी आपको क्लियर बता दूँ। बता दिया आपने पहले बार, हाँ। दोबारा बता। और इसकी माफ़ी बिल्कुल नहीं है, इसके वर्ड माफ़ी मांगने लायक। और ये अंकल जी हमारे बोल भी रहे थे। और मैं सुबह से हालांकि हमारे यहाँ कल स्वास्थ्य प्रमुख सचिव का दौरा है, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी आज, इसी वजह से आप लोगों को इतना टाइम भी लगा। और ये चीजें इतनी मतलब घृणित सोच है, इतनी नीच है, बहुत घृणित। कितने मतलब आप शब्द नहीं है उस चीज के लिए। इतने गलत शब्द उसने यूज किए हैं जिसको शब्दों में मतलब कहाँ से शब्द कह भी नहीं सकते, और उसके लिए कुछ ऐसे शब्द भी नहीं है। इतनी गलत सोच है। नहीं भाइयों ने जो बात कही है बिल्कुल मैं तो उसे सही मान रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पुरानी बात होगी भाई साहब, हमारे जमाने की बात नहीं अंकल जी बात हुआ है ना कि इनकी मानसिकता कैसी भी रही हो, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी संगत से बिगड़ा है, उस संगत की वजह से कमेंट किया। लेकिन हर लोग आदमी तो उंगली उठाएगा इनकी परवरिश पर। मेरी जाति के प्रति जितनी लोगों में मानसिकता खराब है, सभी समाज की, इतनी किसी की और जाति के लिए नहीं है। लेकिन अब नहीं है भाई साहब, ये पहले थी कम से कम 50 साल पहले। बदलाव बहुत बदलाव आ गया। अब तो यार आप लोग भी सब बराबर की श्रेणी में आ गए। जब नहीं थे गाँव जाटव का 12 से वोट जाटव, हम हमेशा जाटव में बैठे हैं। नहीं तो ये समझ गए मेरी बात? ये आपका बच्चा पुराने जमाने की बात मत कहो। हम हाथ आपके जोड़ बीच कर में ये नहीं कल रहा भी करी, आज भी करी। आपने इसको क्या मार्गदर्शन किया? इसकी यो दिल्ली में रह रहा, दिल्ली में ऐसी सोसाइटी में रह रहा है, गलत सोसाइटी में बैठ गया, सोसाइटी में बैठ गया। इसकी अभी तो महान तुम्हें- गलती है, ऐसे तुम्हें भी शब्द जो अंदर कल करा हमने दिया, सुने, अंदर चला जाएगा ये। हमने जीवन में कभी देखे भी ना। जैसे शब्द बेटे तुमने दिखाए हमें तो कल यहीं आके सुने वीडियो। और सभी जितने भी लोग हैं उन्हें कानून की थोड़ी बहुत समझ सबको होगी, थोड़ी बहुत ना होगी तो वो नेट पर सर्च करके देख लेंगे। जिस तरह के वर्ड यूज किए हैं ना, उसका भी मैं बता दूं। मेरे पास कल से प्रेशर और लोगों का भी था हमारी कम्युनिटी के कि इसको बकसना नहीं है, सीधे जेल भेजना है। और जेल चला भी जाता है, जमानत इसकी होती नहीं। ये भी आप निश्चित समझ लेना। SC एक्ट लगता, उसका हर जाना 2 लाख से कम नहीं है, वो अलग देना पड़ता। और महिला पे मोलेस्टेशन का वो अलग लगता केस। और कितने गलत वर्ड थे, इतनी धारा इस पे लग जाती। इसकी जमानत क्या कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं 7 साल की से जेल होती है। मेरे पास वकीलों के भी फोन आ रहे थे कि इसको छोड़ना मत। और अब तक फोन पे फोन आ रहे थे मेरे पास कि ये मामला माफी के लायक नहीं है। आपकी महानता है, महानता। और ये पढ़ाई लिखाई की बात भी है। नहीं, अगर हमारी जगह अगर आप होते तो 1% भी ना मानते चौधरी साहब। अगर ये मामला मतलब हमारी तरफ से होता तो चौधरी साहब आप 1% ना मानते। मतलब जो बिना जेल भेजे ना भेजते। अगर ये SC का मामला आप सोचते रहो, नहीं सोचने की बात है, जो बात है सही बात है। अब यदि यो बात अगर यदि हमारे किसी बच्चे ने कर दी होती ना तो आप नहीं बगसते 1 मिनट को भी। वो आप हमारे गांव में आओ कभी, बिल्कुल बच्चे ऐसी बात है। हमें देखो हम कैसे आदमी हैं, जब देख पता पड़ेगा। समाज से पूछो कि आप अपने मुंह से कहने में क्या दे रहा। जो तो आप और भाई साहब हमारे को पता लग गया देखो होगा। मेरी जब पता BSc पड़ेगा है, आपको, जब MA है, वो भी पॉलिटेक्निक BSc है। चौधरी हम साहब ऐसी बात है उस समाज में पढ़े लिखे चौधरी समाज साहब में। मेरे भी बच्चे ग्रेजुएशन से नीचे कोई नहीं है। हाँ सही है, आपके मैं- बच्चे तो हम देख रहे हैं। हाँ ग्रेजुएशन से नीचे देख रहे हैं, हम तो कल से देख रहे हैं। कल देख रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज है सब। हाँ हमें तो अपने घर जाके बताइए अपने लड़कियों से, घरवाली से, उनसे बहुओं से। मैं ये कह रहा हूँ यदि ये गलती हमारे समाज से लगती ना तो आप लोग कभी बकसने वाले नहीं थे इन लोगों को। नहीं वो कोई बात मैं तो सही कह रहा हूँ, नहीं बकसते। भाई साहब अब वो समाज नहीं है, हाँ, जो वो आप पीछे समय- पूछ रहे हो, ये तो समय वो चलता बदल है। चुका है। बदल चुका का
इस मामले ऐसी में बात ना 3 गलती होगी महीने जा हो गए। कभी हम आप भी लास्ट करनी टाइम होगी में आप लोग आए, लास्ट टाइम में किस वजह से आए? ऐसा पता ही नहीं परसों पड़ी है। आज ये तो मेरे तो साथ देखिए लगे मैं आपको बता दूं, ऐसा आपका हाँ, कहना वो बिल्कुल चलो। गलत है कि आपको कल पता पड़ा है। मैंने अभी कल आप लड़की आपके परिवार से जो आई है ना, वो ये बता रही है जब पहले फोन गया था ना, हमने शिकायत दर्ज की थी तभी। 7 तारीख का बोला है, मैं झूठ नहीं बोल रही। कौन सी 7 तारीख? 7 तारीख का बोला, इसी 7 तारीख का हमें 7 तारीख में पता चला है। उससे पहले पुलिस ने सब फोन किया आपसे। नहीं कोई नहीं किया, सच बता रहे हैं जी। संपर्क तो आपके यहाँ हमारे सामने ही हो गया था। उस समय जो दरोगा था वो रणवीर सिंह जाट था, वो पक्ष ले गया हमारे सामने संपर्क हो गया था गाँव में। वो जाने जी, हमें पता नहीं है। हमें पता है ना, हमारे सामने हो गया था संपर्क। हम कसम खा सकते हैं, हमें पता नहीं है। हम तो जब ही आ जाते, बिल्कुल सत्य मानो इस बात को, पता गंगाजल नहीं हुआ में पता पड़ से आए। हम गंगा जल खा सके, हमें नहीं पता। अपने अंडर से इन लोगों के लिए गंगा जल जो बड़ा कोई जानकारी चीज है। ही रहा। जब भी तो वहाँ तक पहुँचते भी नहीं भाई है। इसमें भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, तो हमारी नाली में पड़ा शहर का ही था, ऐसा नहीं होता। शहर का ही था रणवीर सिंह तो। हाँ जहाँ ये तो मुझे नहीं हाँ, पता। वो क्या वो जो दरोगा था रणवीर सिंह, ना सुतराम रणवीर वो सिंह एक ही बताता था अपने को, लेकिन जाट था बुलंदशहर का। बुलंद शहर का नहीं है यार, बागपत का। जो बात सत्य है वो तो सत्य ही। तुम्हें जानकारी बागपत का नहीं है, गाजियाबाद मकान है, बुलंदशहर का है, अट्टा मोड़ से आगे का वो। मकान तो कहीं भी उससे बना ले ज्यादा आदमी, जानकारी नहीं। मकान का वो नहीं है। चलो जो भी है। जो बात है या वो कहीं जगह होता है, यहाँ से अगर वो कहीं जगह होता तो आते ही जैसे लड़का आया हुआ तो इस पर हाथ छोड़ दे, पहली बात है। ये सभ्य परिवार है, सभ्य परिवार है, हम बोलने भी अच्छे हैं। वो छोड़ देता, मेरे हम तो से ज्वाला भड़क रही थी, मैं खेत पर था। हाँ, किसी और परिवार का होता तो यही मैटर रहने वाला मैं लड़के को लेके गया था अभी। मान रहे हैं बिल्कुल। हम यही सोच रहे हैं, सब परिवार लगा हमें कल आगे, हम तो हैदरा गए देख के सब आप। बेटे आपके मान रहे हैं। मान रहे हैं बात। जिन शब्दों का प्रयोग उसके द्वारा किया गया है ना, अगर और कोई परिवार होता तो तुरंत ही उसके बाद, अब जैसे ही वो दिखता नहीं ये लड़का था ये बात तो हाथ छोड़ दिया ये जाता। बात हम आपकी मान रहे हैं। लेकिन सभ्य परिवार है तो आपको हाँ जी, हाँ इसकी जी। पढ़ाई को देखते हुए, इनकी सिस्टर आई है उनको देखते हुए, तो इस बात में माफ किया भी जा रहा है। और दूसरी बात, ये तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मानसिकता थोड़ी चेंज हो जाती है। तो भाई मेरे ही पुलिस में है, अगर वो यहाँ होते ना तो वो काम भी हो गया होता। ये हम अब बिना मना करे कर लो जो करना है। करने की बात नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाली बात बता रहा हूं मैं। जी, वो जी। काम हो गया होता। हाँ। वो तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट जुड़ा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भी हमारे पेशेंट आते हैं हमें तो बहुत अच्छे से डील करना पड़ता है उन्हें, जी, क्योंकि हमें तो उन्हें ठीक करना है। सही बात। और सारे लोग दवाइयों से ठीक नहीं होते, बातों से ठीक होते हैं। बातें ठीक होती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है उन लोगों को। बिल्कुल। दवाई तो एक जरिया है, क्योंकि अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ना हो ना तो कोई सी दवाई ठीक नहीं कर सकती। सही बात है, आपको तो बातों से ठीक हो जाता है। सही हाँ, बात। तो हमने तो हमारी तरफ से अगर माफी दे दी तो दे दी, लेकिन अरे यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। ना देखो, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हो बुजुर्ग, समझ रहे हो मेरी बात, आप हो बुजुर्ग, आपसे तो हाथ हम जुड़वा ही नहीं रहे, क्योंकि गलती जिसने की है गलती होती है उसी की। क्योंकि बड़ों से माफी मंगवाने का हमारा कोई वो नहीं है कि हम बड़ा कोई हमारे सामने आकर झुके, हमें कोई मजा नहीं आ रहा जब उसमें। बच्चा गलती कर दे तो बड़े ने माननी पड़े। ना तो हमें कोई मजा नहीं लेना इस बात में कि कोई हम हमारे मजा सामने नहीं ले आके रहे आप। हम कोई बड़ा हमारे सामने कोई ना। बुजुर्ग आकर झुके। हाँ, ना, हमें- मजा ना, नहीं ना, ले रहे, बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है बिल्कुल भी। नागेंद्र सिंह की आईडी पे वो करा था गलत कमेंट, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है, वो मुझे माफ़ करें, पूरा जाटा समाज से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने इनकी आईडी पर गलत कमेंट किया था। बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। इन्होंने उस पर गलत कमेंट करा था, इसलिए इन्हें यहाँ आना पड़ा। ये भी गलती मान रहे हैं भाई, जिसने भी वो कमेंट पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे, जो इन्होंने गाली लिखी थी उस पर, तो भाई उसी के उसमें ये माफ़ी मांग रहे हैं। तो मैं जो है इन्हें उसका वो कर रहा हूँ, माफ़ कर दिया मैंने। ठीक, पोस्ट करोगे तो उसमें मुझे अभी बता देना। बता दूँ, चलो तो कह दी उनसे, वो 13 तारीख को, ठीक है। चलो अच्छा साहब, राम राम। अच्छा जी, राम राम। बस